गौतम बुद्ध और उनका बौद्ध धर्म। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका गोत्र गौतम था और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें बुद्ध कहा गया। इस प्रकार उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से पुकारा गया है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनका राज्य नेपाल की सीमा के निकट था और जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। माता का नाम महामाया था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। एक सप्ताह पश्चात ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनकी माँ की बहन मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उन्हें सत्योचित शिक्षा प्रदान की गई, किंतु बुद्ध का मन प्रारंभ से ही संसार से विरक्त था। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री से कर दिया गया और 28 वर्ष की आयु में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। एक वृद्ध, एक बीमार, एक मुर्दे और एक सन्यासी को देखकर उन्हें गृहस्थ जीवन से वैराग्य हुआ और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर और परिवार को त्याग दिया। बुद्ध के इस घर से प्रस्थान को महाभिनिष्क्रमण यानी महापरित्याग कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले वैशाली के निकट रहने वाले साधु आलार कालाम से और उसके बाद राजगृह के निकट रहने वाले साधु रुद्रग्राम पुत्र से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। तब उन्होंने भोजन त्याग कर 5 अन्य ब्राह्मण साधुओं के साथ कठोर तप आरंभ किया, परंतु इससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब वे मृत्यु के निकट थे तो उन्होंने भोजन स्वीकार कर लिया, जिससे उनके 5 साधु साथी उन्हें छोड़कर चले गए। तत्पश्चात उन्होंने उरुवेला नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे तप करना आरंभ किया। वहाँ सुजाता नामक स्त्री ने उन्हें दूध भी पिलाया। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने निरंतर 49 दिन तक ध्यान किया। तब उन्हें 35 वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान एवं सत्य की प्राप्ति हुई। तभी से वे बुद्ध, जो कि प्रकाश में हो, और तथागत, जिसे सत्य की प्राप्ति हुई हो, कहलाने लगे। सर्वप्रथम बुद्ध ने सारनाथ, जो कि बनारस के निकट है, पहुंचकर अपने पहले के 5 साथियों को उपदेश दिया, जो धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। तत्पश्चात उन्होंने बनारस, राजगृह, गया, उरुवेला, नालंदा, पाटलिपुत्र आदि स्थानों पर अपने उपदेश दिए। इस प्रकार मगध राज्य में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बिंबिसार, अजातशत्रु और मुंड जैसे शासक और अनेक धनवान वैश्य और क्षत्रिय उनके अनुयायी और समर्थक हो गए। कौशल राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ। कौशल राजा प्रसेनजित उनका समर्थक बन गया और उसकी पत्नी मल्लिका और उसकी बहनें सोमा और शकुला बुद्ध की अनुयायी बन गई। बुद्ध ने कपिलवस्तु जाकर अपना पालन करने वाली मौसी महाप्रजापति गौतमी और अपने पुत्र राहुल को भी अपना अनुयायी बनाया। जब बुद्ध वैशाली गए तब उन्होंने वहाँ की नगर वधू आम्रपाली को भी अपना अनुयायी बनाया। वहीं उन्होंने अपने शिष्य आनंद और अपनी पालने वाली माँ गौतमी के अनुरोध पर स्त्रियों को भिक्षुणी बनाना स्वीकार किया। बुद्ध कौशाम्बी राज्य में भी रहे। राजा उदयन उनसे संतुष्ट न था, परंतु उसकी पत्नी सामावती बुद्ध की शिष्या बन गई। बाद में उदयन भी बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखने लगा। बुद्ध प्रचार के लिए चंपा, आपन, अपसुर, कंजल, पश्चिम में वेरंजा तक गए। अवंती के राजा प्रद्योत ने भी उनको निमंत्रित किया, जहाँ जाकर उन्होंने स्वयं न जाकर अपने शिष्य को भेजा। अंत में वे मल्ल की राजधानी कुशीनगर पहुँचे, जहाँ 80 वर्ष के आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका देहावसान हो गया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु पर्यंत वे भिक्षुओं और आनंद को उपदेश देते रहे। बुद्ध की अस्थियों और राख को विभिन्न गणराज्यों और शिष्यों ने आपस में बांट लिया और उन पर बुद्ध के स्मरणार्थ स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। ग्रंथ। बौद्धों के पाली भाषा में लिखे गए आदि ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक से तात्पर्य टोकरी या समूह से। उनमें सत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। उसके पश्चात महायान तथा तांत्रिक अथवा वज्रयान बौद्ध मतावलियों ने भी अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना की, जिससे धर्म ग्रंथों का पर्याप्त विस्तार हुआ। त्रिपिटक। बौद्ध धार्मिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। सबसे पहले विनय पिटक
विनय पिटक सबसे प्राचीनतम पिटक है। इसे भिक्षु और भिक्षुणियों के संग और दैनिक या नियम, विधि निषेध, आचार विचार का वर्णन है। ये 3 भागों में विभक्त है: सुत्त विभंग, खंदक और परिवार पाठ। सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन है। इसमें 5 निकाय, दिक् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अभिधम पिटक, इसमें बौद्धों की उच्चतर अथवा दार्शनिक व्याख्या। इसके 7 भाग हैं: धम्म, संगणी, विभंग, कथावत्तु, धातु कथा, पुंगल पद्धति, यमक और पठान। इसमें सर्वाधिक प्रमुख कथा वस्तु है, जिसे मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा था। बाद में विज्ञानवाद भी कहा जाता है। जातक, सुत्त पिटक के 5वें भाग खुद्दक निकाय में बुद्ध जन्म की कई कथाएं संग्रहित हैं, जिन्हें जातक ग्रंथ कहते हैं। इनमें जुल्ल सेठी जातक, लखन जातक, कुरंग जातक, वट्ठक जातक, गोद जातक, मंगल जातक प्रसिद्ध है। जातकों का बुद्ध साहित्य में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धत्व प्राप्त करने से पूर्व बुद्ध के अनेक जन्म हो चुके थे। जातकों में अनेक कथाओं का संबंध इन बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। इससे तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का इन गाथाओं में उत्तम चित्रण है। अतएव ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और इनका धार्मिक महत्व है। जातकों के पूर्व जन्म की 500 कथाएं हैं। मूल जातक लुप्त हैं, उनकी टीका से इनका ज्ञात होता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांत और दर्शन। 4 आर्य सत्य। बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत व्यावहारिक थे। बुद्ध के सिद्धांत 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। यद्यपि जीवन को दुख प्रदान सभी भारतीय दर्शन मानते हैं, किंतु महात्मा बुद्ध के द्वारा दुख के विनाश की संभावना और उसका उपाय भी बताए गए। 4 आर्य सत्य 4 है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग में 8 सत्यों का पालन करना चाहिए: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाण, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जो मनुष्य की एक ऐसी स्थिति है जिससे वह समस्त सांसारिक दुखों से ही नहीं अपितु जन्म मरण से भी छुटकारा पा जाता है। 10 सील। बुद्ध ने मनुष्य के जीवन की सफलता के लिए नैतिक जीवन पर विशेष बल दिया। उन्होंने दैनिक जीवन आचरण के 10 सीलों का पालन करना अनिवार्य बताया है: सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य के अनुसार जीवन पालना, चोरी से सर्वथा बचना, धन संग्रह की प्रवृत्ति से बचना, सुगंधित पदार्थों का सेवन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, नृत्य, गायन, मादक और कामोत्तेजक वस्तुओं का त्याग, असमय भोजन का त्याग और बुरे विचारों का त्याग। बुद्ध के अनुसार इस संसार में सभी कुछ अस्थिर है, यहाँ तक कि आत्मा को भी कोई अस्तित्व नहीं है। जीव का आवागमन आत्मा का पुनर्जन्म अथवा आवागमन नहीं है, बल्कि मनुष्य की एक क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया का परिणाम है। बुद्ध का न तो ईश्वर में विश्वास था और न आत्मा में। उनके अनुसार व्यक्ति इसे इस तरह समझता है, यही उसका अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण तृष्णा अथवा लालसा का जन्म होता है और फिर वही क्रम आरंभ हो जाता है जो सभी दुखों का कारण है। इस प्रकार अज्ञान, लालसा, कर्म आदि दुख और पुनर्जन्म के कारण है और इसे केवल ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। बुद्ध का पूजा, बलि, यज्ञ आदि में भी विश्वास नहीं था। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को सत्य ज्ञान और सत्य कर्म के अनुसार कर्मों को नष्ट करके निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया। उनके अनुसार यदि एक व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए कि आत्मा कोई अस्तित्व नहीं है और वह स्वयं अपने अस्तित्व की अस्थिरता और अनावश्यकता को समझ जाएगा, ऐसी स्थिति में उसका संबंध किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं रहेगा और उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि संसार में कुछ भी न उसे दुखी कर सकता है और न उसे प्रसन्न। इस प्रकार वह स्वतंत्र हो जाएगा और पूर्णता, अर्थ अथवा विमुक्ति की स्थिति प्राप्त कर लेगा। बुद्ध के अनुसार सत्य ज्ञान और सत्य कर्म ही निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं और उसके लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का प्रमुख स्थान है। बुद्ध के अन्य नैतिक नियम साधारण थे। उनके अनुसार व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का मालिक है। अच्छे कर्म व्यक्ति की उन्नति करते हैं और बुरे कर्म उसकी उन्नति में बाधा डालते हैं। अच्छे कर्मों के लिए एक व्यक्ति को मध्यम मार्ग,
जिसे मध्यमा प्रतिपद या तथागत मार्ग कहा गया है, अपनाना चाहिए। बुद्ध ने एक तरफा पूर्णतया भौतिकवादी विचारधारा का विरोध किया, तो दूसरी तरफ शरीर को कष्ट देने वाले अत्यधिक तप मार्ग का भी विरोध किया। इसी कारण उनका मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है। बुद्ध ने इसके लिए सत्यता, दान, सात्विकता, इंद्रिय दमन, सद्व्यवहार, अहिंसा, उदारता, दया, प्रेम आदि गुणों पर बल दिया। व्यक्ति के लिए गुणों को ग्रहण करना आवश्यक है। उसे ईर्ष्या, क्रोध, हठ, दम्भ, आत्म प्रशंसा, धोखेबाजी, घृणा आदि अवगुणों से मुक्त होना चाहिए। साधारण व्यक्ति को हिंसा, चोरी, झूठ, नशा, अविवाहित जीवन में यौन संबंध से बचना चाहिए। एक भिक्षु अथवा भिक्षुणी के लिए इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक था कि वह इन सब से भी पूर्णतया विरक्त रहे। पीले वस्त्र, भिक्षा पात्र, एक उस्तरा, सुई और पानी छानने के लिए कपड़े के अतिरिक्त वह अपने पास कोई अन्य वस्तु नहीं रखे। बुद्ध ने नैतिकता और सदाचार पर बहुत अधिक बल दिया। उनका अष्टांग मार्ग नैतिक नियमों के पालन का ही मार्ग था। बिना उनका पालन किए ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं थी। बुद्ध ने 4 मुख्य गुणों प्रेम, दया, प्रसन्नता और शांति पर बल दिया। ये गुण जैन धर्म की अहिंसा की भावना और उपनिषदों की विरक्तता की भावना से अधिक सकारात्मक थे। बौद्ध धर्म ने तत्कालीन राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक नवीन मोड़ देने का भी प्रयास किया। उसने राजा का कर्तव्य केवल राज्य में शांति स्थापना करना, चोरों डकैतों से नागरिकों की रक्षा करना और कर वसूल करना मात्र नहीं बताया, अपितु उनका कहना था कि क्योंकि बुराइयों का मुख्य कारण निर्धनता और जीविकोपार्जन के लिए कार्य नहीं मिलना है, इस कारण राजा और राज्य का कर्तव्य है कि वह आजीविका के साधनों में वृद्धि करे, अर्थात कृषि योग्य भूमि का विस्तार करे, पशुधन की वृद्धि में सहायता दे और ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को धन, बीज, पशु आदि से सहायता करे। इस प्रकार राजा को व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों को धन से सहायता करनी चाहिए। व्यापार की सुरक्षा के लिए सभी संभव प्रयत्न करने चाहिए। इस कार्य की पूर्ति के लिए उन्होंने राज्य को सलाह दी कि राज्य के कर्मचारियों को ठीक और समय से वेतन मिलना चाहिए, जिससे वे नागरिकों का शोषण नहीं करें। इसी आधार पर उन्होंने धनवान व्यक्तियों को सलाह दी कि वे अपने धन का सदुपयोग सार्वजनिक हित के कार्यों जैसे तालाब बनाना, कुएं खुदवाना, व्यापारिक मार्गों की मरम्मत करवाना, मार्गों पर वृक्ष आदि लगवाने पर करें। निसंदेह बौद्ध धर्म की विचारधारा तत्कालीन राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करने वाली थी और समय के अनुकूल और लाभप्रद थी। इस प्रकार बुद्ध और उनके बाद के अनुयायियों ने राजनीति और अर्थव्यवस्था को समय के अनुकूल बनाने में धर्म द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता भी प्रदान की। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं भी रही, जिससे उसके शीघ्र और विस्तृत प्रसार में भी विशेष योगदान दिया। उनमें प्रमुख है बौद्ध संघों की स्थापना, स्त्रियों के लिए पृथक बौद्ध संघों की स्थापना, संघ के सभी सदस्यों के अधिकारों का समान होना और जनसाधारण की भाषा में धार्मिक उपदेश देना। इन सभी ने मिलकर बौद्ध धर्म को तत्कालीन समय में एक जनप्रिय धर्म बना दिया।